पता है स्विट्जरलैंड को दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री क्यों कहा जाता है? ये आप लोगों को ना मेरे आज के व्लॉग से पता चल जाएगा। जो लोग नेचर लवर्स है ना, उनके लिए तो ये जगह सच में जन्नत है। मतलब एक ख्वाबों की दुनिया होती है ना, इतना खूबसूरत है स्विट्जरलैंड। तो आज है हमारी यूरोप ट्रिप का डे नंबर 8 और इस वक्त मैं हूँ स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में हम कल रात को आए थे, मतलब कल मॉर्निंग में आ गए थे। उसके बाद हमने कल लोकल टूर करा वहीं का। और आज हम जा रहे थे, यहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम था माउंट एटलस। एक दिन पहले ना हमने यहाँ के एक लोकल ऑनलाइन जाके ना टूर बुक करने की कोशिश की थी माउंट एटलस की। लेकिन उन्होंने रात में हमें कंफर्मेशन दी कि ये टूर आपका कैंसिल हो गया और आपके पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन अब हमारे, क्योंकि हम 6 ही दिन स्विट्जरलैंड में रुकने वाले थे, तो हम अपना एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो हमने डिसाइड किया कि हम उस जगह पे जाते हैं जो मीटिंग पॉइंट था, और अगर वो लोग हम नहीं आएंगे वहाँ पर, यानी सच में कैंसिल हो गया होगा टूर, तो हम उसके बाद ना खुद से जाएंगे टिकट्स लेके। तो हम वहाँ पर गए, वहाँ पर हमें कोई नहीं मिला। हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट करा और उसके बाद हमने वहाँ पर टिकट्स ली माउंट एटलस जाने के लिए। तो हमें 2 ट्रेन्स लेनी थी। एक ट्रेन से पहले हम जा रहे थे एंगलबर्ग। एंगलबर्ग से हमें दूसरी ट्रेन लेनी थी, एक छोटी ट्रेन, थोड़े से टाइम के लिए, वो हमें लेके जाती माउंट एटलस। तो हम यहाँ पर निकल गए। तो यहाँ की ट्रेन्स की तो मैं आपको क्या तारीफ करूँ, मुझे शायद खुद भी नहीं पता। ट्रेन वाली तो फीलिंग ही नहीं आती, इतनी लग्जरी होती है और हर एक फैसिलिटी आपको मिलेगी। रेस्टोरेंट मिलेगा, वॉशरूम मिलेगा, आपको स्पेस मिलेगा, फ्लोर्स है, ऊपर जा सकते हो, आप बैठ सकते हो, नीचे बैठ सकते हो, ये है। तो देन फर्स्ट ट्रेन का हमारा हॉल्ट आ चुका था, तो हम यहाँ से बाहर निकले। और जो दूसरी वाली ट्रेन थी ना, वो हमें, जिसको बोलते हैं ना, थोड़ा इनका विलेज एरिया था जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, जो सिटी से थोड़ा सा दूर थी। हम वहाँ पर गए। और देखिए यहाँ का व्यू तो पता नहीं कैसे मैं तारीफ करूँ इस जगह की। और यहाँ पर ना, यहाँ पे इस वाली जगह को देख के ना, तो मुझे बिल्कुल वो डीडीएलजे की ना याद आ रही थी कि शूटिंग यहाँ पर बहुत सारी हुई थी, बहुत सारा सिमिलर था ये जगह। और ये रोड देख के तो मुझे वो बिल्कुल, जो शाहरुख खान जी थे ना, जब एक बारी वो गाड़ी चला के लाते हैं, और उस जगह से काफ़ी मैच हो रही थी ये जगह। तो फाइनली हम वो लोकल ट्रेन लेके भी माउंट एटलस पहुँच चुके थे। स्टेशन से हम बाहर निकले। यहाँ का व्यू देखने के बाद ना थोड़ी देर तक तो मैं इस व्यू को देखती ही रह गई। इतना सुंदर था ये जगह। इतनी अच्छी धूप निकली थी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, ना गर्मी थी ना ठंड था, कोजी मौसम था। और हम जा रहे थे इसके टॉलेस्ट माउंटेन पे। तो अभी हमें यहाँ से ना केबल कार लेनी थी, तो हम यहाँ से निकले। फिर हमने किसी से पूछा, उन्होंने बताया हमें, हालांकि बोर्ड दूर से दिखाई दे रहा था माउंट एटलस कैसे जाते हैं। तो वहां से रास्ता लेकर हम गए, लेकिन बीच में इतनी ग्रीनरी, इतना सब कुछ अच्छा सा लग रहा था ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए, एक अलग ही दुनिया है। बिलीव करो, स्विट्जरलैंड से वापस आने के बाद तो ना मुझे न्यूयॉर्क फीका लगने लग गया था कुछ दिनों के लिए। मुझे कभी जिंदगी में मौका मिला ना, तो मैं स्विट्जरलैंड जरूर जाऊंगी दोबारा। तो हम फाइनली वहां पर जगह पर पहुंच गए जहां से हमें माउंट एटलस के लिए ना ट्रेन लेनी थी, सॉरी केबल कार लेनी थी। अच्छा, यहाँ पे ना ट्रेन्स का एक फ़ायदा है। अच्छा देखिए, एक मुझे ना ये शॉप भी दिखी जहाँ पे, वो याद है जो वो बेल खरीदी थी काजोल ने, अपने शायद होम टाउन ले जाने के लिए, उसने डोर पे लगा रखी थी। तो उसके बाद ना हमें ये केबल कार लेनी थी, और इन केबल कार पे मैंने फोकस किया कि सबके ना फ्लैग लगे हुए हैं। तो मैं वेट करने लग गई कि यार मुझे मेरी इंडिया का फ्लैग आएगा तो मैं बैठूंगी। और लकीली देखो, मुझे सेकंड केबल कार आई ना, उसमें मेरे इंडिया का फ्लैग था। और मैं इतनी खुश हो गई ना इस केबल कार को देख के, क्योंकि यार अब अपने देश का फ्लैग किसी और देश में देख के यार अलग ही फीलिंग होती है। अपने देश से प्यार तो हमें है ही, और आफ्टर ऑल हम इंडियंस होते ही ऐसे हैं जो अपने फ्लैग को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। देन हमने ये फर्स्ट केबल कार ले ली थी और यहाँ से हम जा रहे थे। और आप ये देखिए, जो नीचे ना ये बहुत सारे काओ बफेलोज थे, इन सबके गले में ना वो सेम बेल टंगी हुई थी, जिसमें से ना हमें वो साउंड भी सुनाई दे रही थी, जो बेल की साउंड होती है ना, और बहुत सूदिंग सी साउंड आ रही थी। हमारे रिकॉर्ड में तो जब हमने वीडियो बनाई तो इतनी क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन जब हम वहाँ से गुजर रहे थे ना, तो बहुत सूदिंग वो बेल की आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा मौसम था। मुझे शायद बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि कितना सुंदर व्यू है। तो हम जा रहे थे माउंटेन के ऊपर, तो हमें हॉल्ट लेके जाना था। डायरेक्टली कोई भी केबल कार थी जो हमें ऊपर लेके नहीं जा रही थी। और जहाँ से हमने अपनी ट्रेन की टिकट्स ली थी ना, वहीं उन लोगों ने हमें इस केबल कार की भी टिकट दी थी। यहाँ पर ये एक चीज़ का फ़ायदा है कि जहाँ पर भी आप ट्रेन की टिकट्स ले रहे हो ना, तो वो आपको वहाँ पे जाने वाली केबल कार्स हैं, चाहे जो भी हो, उन सब की टिकट्स आपको वहीं पर मिलेगी।
तो आपके उसी कार्ड से ना यहाँ पर सब चीज़ों में आपको एंट्री मिल जाएगी। तो पहला जब हम केबल कार से बाहर निकले, वहाँ पे ना बाहर एक इंडियन रेस्टोरेंट भी था जहाँ हमने सोचा था खाना खाएंगे, पर क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो गए थे, हम खुद से गए थे, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मौसम यहाँ पे ठंडा होता है। तो शाम को 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद ना जो केबल कार्स होती है वो बंद हो जाती है। तो आपको उससे पहले अपना टूर खत्म करके ना नीचे जाना। तो वहाँ पे टाइम कम था, ऑलरेडी शायद हम 2 बजा चुके थे यहाँ पे। तो इस वजह से हमने टाइम वेस्ट नहीं किया खाने को लेकर, और हम सुबह ब्रेकफास्ट करके आए थे, तो ऐसी कोई खास हमें भूख लग भी नहीं रही थी। तो फिर उसके बाद जहाँ पर हमने ये हॉल्ट लिया, यहाँ पर भी व्यू तो खैर स्विट्ज़रलैंड है, तो आप स्विट्ज़रलैंड में कहीं पे भी चले जाओ। खैर ये तो हम इनर वहाँ पर गए थे, थोड़ा सा आउटर एरिया से वो अंदर को था, सिटी से काफ़ी दूर था, तो ये जगह इतनी सुंदर है। लेकिन अगर मैं सिटी की भी बात करूँ ना, स्विट्ज़रलैंड अपने आप में बनाई हुई एक ऐसी ब्यूटी है जिसको किसी भी, जिसको बोलते हैं ना, रेनोवेशन की, मॉडिफिकेशन की या फिल्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में सुंदर है। और देखो, ये मैंने अपने फ़ोन के कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ है व्यू। तो आप ये सोचिए, ये जगह जब फ़ोन में इतनी सुंदर दिख रही है, तो जब मैं सामने से इसे फ़ील कर रही होंगी तो मुझे क्या फ़ील आ रही होगी इस जगह को देख के। देन उसके बाद मैंने हमने सेकंड केबल कार ले ली अपनी। सेकंड केबल कार से भी हम ऊपर गए थे, और उसके बाद हमें एक फाइनल केबल कार लेके ऊपर माउंट एटलस पे जाना था। तो ओवरऑल व्यू तो देखो, खैर मैं आपको उसकी तारीफ कर ही चुकी हूँ। और देखो ये माउंटेन दिख रहा है ना, इस पे ग्लेशियर, मतलब अभी भी पूरी तरीके से मेल्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक तो देखो मेल्ट हो ही चुका है। देन यहाँ पर कुछ बोर्ड में ना कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, वो जो हमने पढ़े। अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, उस वक्त तो मुझे याद था। देन हमने फाइनल वाली ये जो केबल कार थी ना, ये केबल कार बड़ी सुंदर सी थी। मतलब एक केबल कार थी, मैंने आपको नेक्स्ट वाले में दिखाऊंगी वो केबल कार। ये जो केबल कार थी, और इसके ना पूरे उसमें ना माउंट एटलस लिखा हुआ था। तो देन हम ऊपर माउंटेन के वहाँ पर पहुँचे। तो पहले ना हमें एक केव के अंदर से जाना था, माउंटेन के बाहर जाने का रास्ता जो था वो केव के अंदर से था। और मुझे लगा ये जो केव है ना, ये वो वाला केव है जो कि ग्लेशियर केव होता है ना, जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई होती है। लेकिन जब अंदर मैं गई तो मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे तो बर्फ़ है ही नहीं। बिकॉज मेरे हस्बैंड को भी ना वो आइस देखनी थी, जो उसकी गुफा थी ना, बर्फ़ की गुफा थी, जो ग्लेशियर के बीच की जो गुफा बनी हुई थी वो। लेकिन हमें ऐसे लगा शायद ये वही वाली है। और हम थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हुए कि यार देखो, ग्लोबलाइजेशन की वजह से और पूरी ग्लेशियर मेल्ट होती जा रही है, और ये बिल्कुल भी इसमें है नहीं। तो आने वाले व्लॉग में मैं दिखाऊंगी ऊपर से माउंट एटलस कितना सुंदर है। तो प्लीज़ आप मेरा सेकंड व्लॉग ज़रूर देखिएगा।